क्या आपने कभी किसी चलते हुए तूफान को नंगे हाथों से रोकने की कोशिश करने का अंजाम सोचा है? एक तरफ वो सत्ता है जिसके आगे पूरा सिस्टम घुटने टेकता है और दूसरी तरफ वो जिद्दी आदमी है जिसने नरक का रास्ता देखकर वापस आने की आदत डाल ली है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि आने वाले उस भूकंप की पहली आहट है जो पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख देगा। एक ऐसी टक्कर, एक ऐसी दुश्मनी जो अब पर्दों से निकलकर सीधा राजनीति के सबसे खतरनाक गलियारों तक पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर नेता चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और बॉलीवुड के सबसे बदनाम, सबसे बेखौफ सुपरस्टार संजय दत्त के बीच शुरू हो चुका है मौत और पावर का एक ऐसा खेल जिसके बारे में सोचकर ही बड़े बड़े मंत्रियों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। बात सिर्फ एक पिक्चर की नहीं है, बात उस आग की है जो सलमान खान की नई फिल्म मातृभूमि ने लगा दी है। एक ऐसी आग जिसमें अब या तो बॉलीवुड का गुरूर जलेगा या फिर सिस्टम की नींव हिल जाएगी। रुकिए, अगर आप इस वीडियो को स्किप करने का सोच रहे हैं तो आगे आने वाली तबाही को समझने का मौका हमेशा के लिए खो देंगे, क्योंकि ये आम खबरें नहीं है जो आपको टीवी पर दिखाई देंगी। ये वो काले राज हैं जिन्हें दबाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो यूट्यूब पर कब तक टिकेगा, शायद कल सुबह तक इसे हटा दिया जाए, इसलिए बिना एक सेकंड मिस किए आखिरी सांस तक मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक फैसला आपको अभी करना होगा। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं या दिल से सलमान खान के फैन हैं जो उनकी तबाही नहीं देखना चाहते, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी और के फैन हैं जिसे सच्चाई से डर लगता है, तो अभी वीडियो छोड़कर चले जाएं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अभी लिखकर बताओ कि इस धर्म युद्ध में आप किसके साथ खड़े हो, टीम सलमान या टीम योगी। अपना जवाब अभी लिखो, क्योंकि आपका एक कमेंट इस वीडियो की ताकत बढ़ाएगा और इन बातों को दबने नहीं देगा। अब ध्यान से सुनिए कि पर्दे के पीछे आखिर क्या मौत का खेल खेला जा रहा है। सलमान खान एक ऐसा नाम जिसके बिना बॉलीवुड की सांसें अटक जाती हैं। पिछले कुछ वक्त से सलमान एक ऐसी तबाही वाली स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे जो उन्हें वापस उस कुर्सी पर बिठा दे जहां से उन्हें हिलाना नामुमकिन हो। और तब ऐलान हुआ एक ऐसे प्रोजेक्ट का जिसने पूरे देश में करंट दौड़ा दिया। फिल्म का पहला नाम था बैटल ऑफ गलवान, एक ऐसी कहानी जो हमारे देश के बहादुर जवानों और सरहद पर बहे खून की आग पर बनी थी। सब कुछ तय था, पब्लिक पागल थी, दुश्मन देश की रूह कांप रही थी कि सलमान खान अब स्क्रीन पर क्या तबाही मचाएंगे। लेकिन फिर अचानक रातों रात बिना किसी शोर शराबे के इस मेगा बजट फिल्म का टाइटल बैटल ऑफ गलवान से बदलकर मातृभूमि चू कर दिया गया। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था मेरे दोस्तों, ये एक ऐसी डीप साइकोलॉजी और कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था जिसका अंदाजा दिल्ली और यूपी में बैठे ताकतवर लोगों को भी नहीं था। बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक इंसिडेंट था, लेकिन मातृभूमि का मतलब है पूरा देश, पूरा सिस्टम और देश के अंदर छुपे हुए वो गद्दार जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर देश को खोखला कर रहे हैं। जैसे ही फिल्म का टाइटल बदला, उसकी पूरी कहानी, उसके डायलॉग्स और उसका मकसद बदल गया। फिल्म में अब सिर्फ बाहर का दुश्मन नहीं था, फिल्म में अब सिस्टम पर, नेताओं पर और कानून के रखवालों पर सीधा हमला था। और इस कहानी को असली रक्त चरित्र बनाने के लिए इस मातृभूमि में एंट्री होती है संजय दत्त की, एक ऐसी कास्टिंग जिसने इस फिल्म को सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल टाइम बॉम्ब बना दिया। संजय दत्त, जो खुद टाडा और जेल की उन काली रातों का जिंदा सबूत है जहां इंसान टूटकर बिखर जाता है, वो इस फिल्म में एक ऐसे किरदार में थे जिसके डायलॉग्स सीधा सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनकी धज्जियां उड़ा रहे थे। खबर यहां तक है कि फिल्म के क्लाइमैक्स में संजय दत्त ने सलमान खान के साथ एक ऐसा सीन शूट किया है जिसमें वो देश की राजनीति और धर्म के नाम पर चलने वाले धंधों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। जब इस फिल्म की पहली अंदरूनी रिपोर्ट, इसकी रॉ फुटेज और इसके बदले हुए खतरनाक टाइटल मातृभूमि की खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और लखनऊ तक पहुंची, तो वहां सन्नाटा छा गया। योगी आदित्यनाथ, एक ऐसा नाम जिसके एक इशारे पर बड़े से बड़े माफियों के घरों पर बुलडोजर चल जाते हैं, जिनका कानून और जिनका राज करने का तरीका किसी पराये दुश्मन को भी पसीने ला देता है। सीएम योगी को जब ये बताया गया कि बॉलीवुड, जिसे यूपी हमेशा से सब्सिडी और सपोर्ट देता आया है, वही बॉलीवुड अब देशभक्ति की आड़ में मातृभूमि जैसी फिल्म बनाकर सरकार की छवि को मिट्टी में मिलाने का प्लान बना रहा है, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सोर्सेस बताते हैं कि बंद कमरे की एक गुप्त मीटिंग में, जहां सिर्फ भरोसेमंद लोग थे, योगी जी ने सीधा फरमान सुना दिया। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि ये फिल्म यूपी तो क्या, इस देश के किसी भी हिस्से में चैन से चलने नहीं दी जाएगी। लेकिन उनका सबसे बड़ा निशाना सलमान खान नहीं थे, उनका सीधा निशाना थे संजय दत्त। क्यों? क्योंकि संजय दत्त और सलमान खान की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। संजय दत्त सलमान के लिए सिर्फ एक को स्टार नहीं है, वो उनके बड़े भाई जैसे हैं।
उनकी ढाल है और योगी जी का एडमिनिस्ट्रेशन जानता है कि अगर इस बदले हुए नए टाइटल और इस बगावती कहानी को रोकना है तो उसके सबसे मजबूत पिलर को गिराना होगा। एक सीधा और बेहद खतरनाक मैसेज भेजा गया संजय दत्त को। मैसेज इतना खौफनाक था कि आम इंसान सुन ले तो उसकी रूह कांप जाए। मैसेज में साफ था कि आप अपनी हद में रहिए, आप पर जो मेहरबानियां हुई हैं उन्हें मत भूलिए। आपका अतीत और वो जेल की सलाखें अभी भी जंग नहीं खाई हैं। एक इशारा होगा और सारी पुरानी फाइल्स दोबारा खुल जाएंगी। I'll send you back to jail। सोचिए, दिमाग घूम जाएगा आपका ये सोचकर कि उस वक्त संजय दत्त पर क्या बीती होगी जब देश के सबसे ताकतवर सीएम ने उन्हें उनका सबसे भयानक वक्त याद दिलाया। कोई भी और होता तो तुरंत माफी मांगकर फिल्म से बाहर निकल जाता। सलमान खान भी अंदर ही अंदर घबरा गए थे, क्योंकि यूपी में फिल्म बैन होने का मतलब है करोड़ों का नुकसान और एक ऐसी दुश्मनी जो उनका पूरा करियर खत्म कर सकती है। लेकिन यहाँ गेम पलट गया। आपको लगता है कि संजय दत्त डर गए? आपको लगता है कि जिस इंसान ने अपने दोस्तों के लिए मौत की आंखों में देखा हो वो इस धमकी से टूट जाएगा? यहाँ से शुरू होता है वो महातबाही का खेल जिसने इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी नींद उड़ा दी है। संजय दत्त ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सलमान खान को एक खुफिया जगह मिलने बुलाया और साफ शब्दों में कह दिया कि अगर आज हम इस डर से पीछे हट गए कि कोई हमें जेल भेज देगा तो ये सिस्टम हमेशा के लिए हमारी आवाज दबा देगा। मातृभूमि अब सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हमारी असलियत है। मैं जेल चला जाऊंगा पर इस फिल्म का एक भी डायलॉग कट नहीं होगा। संजय दत्त का ये रूप देखकर सब हिल गए। वो जानते हैं कि उनका दुश्मन कौन है। उन्हें पता है कि योगी आदित्यनाथ जैसा पावरफुल इंसान अगर चाहे तो आधी रात को उनके खिलाफ नए सबूत पैदा करके उन्हें उम्र कैद की सजा दिलवा सकता है। लेकिन फिर भी वो सीना तान कर खड़े हैं। आखिर ऐसी क्या चीज है संजय दत्त के पास? ऐसा कौन सा राज छुपा है मातृभूमि के उन रील्स में जिसे बचाने के लिए संजय दत्त दोबारा नर्क में जाने को तैयार है? क्या उनके पास सरकार के खिलाफ कोई ऐसी चोट है जो अभी तक किसी ने देखी नहीं? अंदर की खबर यह है कि फिल्म में मातृभूमि टाइटल के तहत जो कहानी दिखाई जा रही है वो किसी रियल लाइफ पॉलिटिकल स्कैंडल से जुड़ी है जिसका कनेक्शन सीधा टॉप लेवल के नेताओं से है। अगर ये फिल्म रिलीज हो गई तो जनता का दिमाग फट जाएगा और लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी कि सरहदों के बाहर और देश के अंदर आखिर सच्ची पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। योगी जी ये किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहते और संजय दत्त ने कसम खा ली है कि वो इस सच को पब्लिक के सामने लाकर रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस टक्कर का अंजाम क्या होगा। एक तरफ सरकार की पावर, कानून, पुलिस और सीबीआई का डर, दूसरी तरफ सलमान खान का फैन बेस और संजय दत्त का पागलपन। सलमान खान बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ उनकी महत्वाकांक्षी फिल्म जिसका नाम बैटल ऑफ गलवान से मातृभूमि इसलिए रखा गया ताकि वो देश की आत्मा को झंझोड़ सके, और दूसरी तरफ उनके सबसे अजीज दोस्त पर मंडराता हुआ जेल का काला साया। क्या योगी जी सच में संजय दत्त को अरेस्ट करवाएंगे? क्या आधी रात को पुलिस मुंबई के बांद्रा आकर संजय दत्त को हथकड़ी लगाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या सलमान खान खामोश बैठेंगे या महाराष्ट्र की सड़कों पर आग लग जाएगी? ये कोई आम कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। आपको लग रहा होगा कि शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद पर्दे के पीछे कोई समझौता हो जाए, लेकिन मेरी अंदर की इंटेलिजेंस कहती है कि अब समझौता नामुमकिन है। दोनों तरफ तीर कमान से निकल चुके हैं। योगी जी की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है और संजय दत्त का एटीट्यूड जो उखाड़ना है उखाड़ लो वाला बन चुका है। और इस पूरे तूफान में सबसे बड़ी जीत या हार जनता की होने वाली है। क्या आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं इस पूरे सच को समझ पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि कैसे आपका ध्यान भटकाने के लिए मीडिया में छोटी छोटी बातें फैलाई जा रही हैं, जबकि पर्दे के पीछे इतनी बड़ी महातबाही आने वाली है? ये सिर्फ एक ट्रेलर है। मुझे जो डिटेल और डॉक्यूमेंट्स मातृभूमि के सीन्स और योगी जी के उन डायरेक्ट वार्निंग्स के बारे में मिले हैं वो इतने सेंसिटिव हैं कि अगर मैंने सब कुछ इसी वीडियो में उगल दिया तो कल शायद मैं आपको दोबारा ना मिल सकूं। मेरा मकसद सिर्फ आप तक वो सच पहुंचाना था जिसे छुपाने की साजिश हो रही है। अब वक्त आपका है, आपको चुनना होगा कि आप किसके साथ हैं। जाते जाते फिर याद दिला दो, अगर अंदर का खून अभी भी खौल रहा है और आगे आने वाली हर एक अपडेट से खुद को तैयार रखना चाहते हो तो बिना सोचे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में आग लगा दो ये बताकर कि क्या योगी जी को एक एक्टर को जेल भेजकर चुप कराना चाहिए या संजय दत्त को बिना डरे सलमान खान की इस फिल्म को सुपरहिट बनवाना चाहिए। लिखो टीम योगी या टीम सलमान। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में जहां मैं उस गुप्त ऑडियो क्लिप का सच बताऊंगा जिसमें संजय दत्त ने सीधा सीएम हाउस को चैलेंज किया था। तब तक के लिए अपनी आंखें खुली रखना क्योंकि आग अभी बस शुरू हुई है।